बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉइस मैसेज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सुना रहा हूँ। उस वॉइस मैसेज को आप गौर से सुनें। ये आप सब के लिए है। 480 हो गए, 470 हो गए, 490 हो गए या 403 हो गए, ये सब के लिए मैसेज है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स आती हैं, ये सब के लिए मैसेज है। तो आप लोग इसको गौर से सुनें। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वॉइस मैसेज जो है मुझे एक वसीम भाई हमारे, उन्होंने शेयर किया है। तो आप लोग इसको गौर से सुन लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है इस मैसेज को सुनना। हाल डीओ साहिबान और डायरेक्टर साहिबान ये नोट कर लें। आज हमने वेरिफिकेशन जो कट ऑफ डेट के बाद के फॉर्म डी थे, उनकी वेरिफिकेशन के लिए आज हमने कराची में प्रोसेस शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह कराची से जल्दी होते हुए सिंध के तमाम अज़ला में ये वेरिफिकेशन शुरू की जाएगी और कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और दूसरी बात ये, एक बात का ख्याल रखें सारे डीओस कि अगर वो ऑफर लेटर दे चुके हैं, अपॉइंटमेंट कर चुके हैं, किसी भी स्टेज पे कोई भी केस है, आप उनका शनाख्ती कार्ड देखें कैंडिडेट का। अगर किसी भी शनाख्ती कार्ड में परमानेंट या टेम्पररी एड्रेस सूबे से बाहर है, सूबे से बाहर किसी की भी परमानेंट एड्रेस या टेम्पररी एड्रेस है किसी भी कैंडिडेट की, फौरी तौर पे हमें इतला दें उसका और उस केस को अबेंड्स में करें। अगर आप अपॉइंटमेंट दे भी चुके हैं तब भी उसको अबेंड्स में रखें। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं दी है तो फौरी तौर पे हमें इतला दें। और दूसरी बात ये कि अगर किसी की एड्रेस भी यहाँ की है, दोनों एड्रेसेस, लेकिन उसका CNIC नंबर दूसरे प्रोविंस का है, ये बहुत इजी है। जो भी CNIC का पहला डिजिट है वो आप देखें, सिंध का कोड है 4 से शुरू होता है। अगर 4 का कोड है तो वो सिंध का CNIC है। अगर 4 के अलावा कोई कोड है तो वो दूसरे प्रोविंस का है। तो उस केस को भी फौरी तौर पे आप स्टॉप करें, अबेंड्स में रखें और फौरी तौर पे हमें मुत्तला करें। ये इंतज़ार नहीं करें कि सारे जमा हो जाएंगे। आप जैसे ही कोई केस डिटेक्ट करते हैं फ़ौरन हमारे HR डिपार्टमेंट को भेज दें। और तीसरी एक चीज़ मैं बता दूं, कह दूं, उसको रीइंफोर्स कर दूं, वो पहले मैं कई मरतबा मीटिंग्स में कह भी चुका हूं, फिर भी कह रहा हूं, वो ये कि जब आप ऑफ़र दे चुके तो ऑफ़र के बाद आप एक प्रोसेस और शुरू कर दें। वो है वेरिफिकेशन ऑफ डिग्रीज़ का, जिसमें मैं रिपीट करता हूँ कि क्या क्या आपको वेरीफाई करवाना है। एक तो ये है कि लास्ट एकेडमिक डिग्री वेरीफाई करानी है, चाहे वो MA हो, MSc हो, BSc हो। दूसरा, प्रोफेशनल डिग्रीज़ वेरीफाई करने के लिए इदारों को ख़त लिखें। प्रोफेशनल डिग्रीज़ में B.Ed है, M.Ed है और ADE है, या कोई और भी डिग्री हो सकती है। मेरे ख्याल में तो ये 3 डिग्रीज़ हैं। चौथा ये कि डोमिसाइल और PRC फॉर्म D, ये आप वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहिबान को भेजें और कट ऑफ डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए। अगर पहले से बने भी हुए हैं तो भी आप उनकी वेरिफिकेशन करें डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ख़त लिखे। उसके अलावा डिसेबल सर्टिफिकेट्स जो भी इशू हुए हैं, तो वो डिसेबल सर्टिफिकेट्स के लिए भी आप कंसर्न अथॉरिटीज़ जिसने भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू किया है उसको लिखें। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2012 के कैंडिडेट्स की भी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं और उन कैंडिडेट्स में हमने कई इदारों को प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए ख़त लिखे थे और उसमें से जो भी हमारे पास आ रही हैं उससे तकरीबन 20-25% जो भी डिग्रीज़ हैं वो जाली हैं या टेम्पर्ड हैं या बोगस हैं, बिल्कुल बनाई गई हैं, या फिर ये कि किसी का नाम चेंज करके और एडोब फोटोशॉप पे एडिट करके वो जमा कराई गई हैं। तो इस तरह से जालसाजी बहुत हो रही है। तो आप प्लीज़ बी विजिलेंट और स्पेशली डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड को देखें। अगर किसी और सूबे के कैंडिडेट को जॉब मिल गई सिंध में तो उसका ज़िम्मेदार ना सिर्फ DO होगा
लेकिन डायरेक्टर और दूसरा अमला, चाहे उस डीओ के ऑफिस में क्लर्क हो, सुप्रीडेंट हो, डिप्टी डीओ हो, वो सारे के सारे जिम्मेदार होंगे। अगर किसी भी, ये नहीं कि एक पर जिम्मेदारी होगी, सबके सब पे जिम्मेदारी होगी और ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी। सो प्लीज़ बी विजिलेंट। ये नौकरियां सिंध के लोगों की हैं और इन पे राइट सिंध के लोगों का है। दूसरे सूबे वाले हमारे भाई हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वो अपने सूबे में नौकरी करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वॉइस मैसेज पूरा गौर से सुन लिया होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत ही सख्ती से ये ऑर्डर दिया गया है कि दूसरे सूबे वालों को सिंध में जॉब नहीं दी जाएगी। अगर किसी NIC नंबर 4 से भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसकी भी वेरिफिकेशन होगी और डोमिसाइल PRC की भी वेरिफिकेशंस होंगी और इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की भी वेरिफिकेशन होगी। ये सिर्फ पुलिस के हवाले से नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं इसकी सिंध की, ये सब के लिए मैसेज है। तो दोस्तों, इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।